मैं दुबई में रहा हूँ, उसके बाद कुछ अर्सा अफ़गानिस्तान में भी रहा हूँ। काफ़ी टाइम मैंने कराची में जॉब की है। उसके बाद सर सारा कुछ छोड़ दिया। जो शौक़ होता है ना उसके सामने नहीं टिकता। मैंने सारे काम छोड़ दिए। मेरा शौक़ है ये कुकिंग शुरू कर दी है। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि हमारे जो मुल्क के लड़के हैं ना वो ख़ास तौर पे इस तरफ आएँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, वो जैसा कहते हैं कि शौक़ का कोई मुल नहीं होता और उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज उसका अमली नमूना हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है वो एक इंजीनियर जो बैरून मुल्क भी मुख्तलिफ ममालिक में नौकरियां कर चुका है, लेकिन खाने पकाने का शौक़ जो है उससे सारा कुछ छुड़वा के अपने वतन भी वापस ले आया और अब वो ना सिर्फ खाना पकाना जो है वो कर रहा है बल्कि लोगों को सिखा भी रहा है और यूट्यूब पे पैसे भी कमा रहा है। आइए हम आपको एक ऐसी पाकिस्तानी से मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, कैसे वो इस शौक़ की जानिब माइल हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदनान है सर। अच्छा अदनान साहब, ये बताइएगा कि शोबे से तो आप इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की हुई है। ये बताइएगा कौन कौन से ममालिक में आपने जॉब्स की है और कौन से इंजीनियर हैं आप? सर मैं दुबई में रहा हूँ, उसके बाद कुछ अर्सा अफ़गानिस्तान में भी रहा हूँ और काफ़ी टाइम मैंने कराची में जॉब की है। अच्छा, तो उसके बाद सर सारा कुछ छोड़ दिया। अच्छा, कौन से शोबे में इंजीनियरिंग की है आपने? इलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक। जी सर। अच्छा, तो कैसे वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये हांडी में उबलते हुए तेल की इंजीनियरिंग करने लगा? जो शौक़ होता है ना उसके कुछ भी नहीं सामने नहीं टिकता। तो मैंने सारे काम छोड़ दिए। मेरा शौक़ है ये कुकिंग का, तो मैंने वो काम छोड़ दिया और कुकिंग शुरू कर दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि आखिर आपको कब किस मौके पे एहसास हुआ कि आपको जो है वो इंजीनियरिंग छोड़नी है और कुकिंग की तरफ आना, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की होगी। नाज़रीन, मेहनत भी बहुत होती है इंजीनियरिंग के लिए और आपने बहुत ज़्यादा दिन रात भी एक किए होंगे पढ़ाई के लिए। तो आपको कब एहसास हुआ कि आपको इस तरफ आना है? सर जब भी हम जॉब करते हैं घर से बाहर होते हैं, तो इसमें एक तो ये है कि हमें खाने पकाने का शौक़ है। दूसरा मैं अपने शहर में आ गया जॉब छोड़ के, और जब मैं बाहर था ना तो वहाँ पे हमें खाना अच्छा नहीं मिलता। होटलिंग का खाना जो बहुत ही नाकस होता है, तो वहाँ भी मैं खुद कुकिंग करता था। तो खुद कुकिंग करके भी आप इतना वो अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास टाइमिंग नहीं होती। जॉब के दौरान आप कितना टाइम दे लोगे अपने शौक़ को। तो इसी तरह से मैंने वहाँ से ये महसूस किया कि मुझे सारे काम छोड़ के ये काम करना है। अच्छा, घर वालों की जानिब से कितनी मुखालफत का सामना करना पड़ा कि आप इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के एज अ प्रोफेशन कुकिंग को इख्तियार करना चाह रहे हैं? सर कुछ ख़ास नहीं। उन्होंने कुछ टाइम मुश्किल आता है इंसान के ऊपर, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपने जो है एक तरह की कमर्शियल कुकिंग शुरू कर दी है। आप जो है वो यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो माशाल्लाह अब कितनी कोई अर्निंग जो है वो, एक तो ये बताइएगा कब से आपने चैनल शुरू किया? सर मुझे तकरीबन 2 माह हो गए मैंने चैनल स्टार्ट किया है और अर्निंग फ़िलहाल तो अर्निंग हमने नहीं स्टार्ट की। हम लोग सिर्फ लोगों को सिखा रहे हैं। जो मेरे पास हुनर है मैं उसको लोगों तक पहुंचा रहा हूं और इंशाल्लाह ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। मैं तो अपने व्यूवर्स से भी कहता हूं कि मेरा बनाया हुआ खाना आप घर पे बनाएं। अगर आपको अच्छा ना, मकसद आपका अर्निंग नहीं है, सिर्फ लोगों को सिखाना है? जी सर, अर्निंग भी साथ चलती रहेगी। हर इंसान की ज़रूरत है पैसा, लेकिन मेरा शौक़ जो है वो सबसे पहले है। जी। अच्छा, ये बताएं कि सिर्फ यूट्यूब पे ही या कोई आपके शहर के या मोहल्ले के लोग भी इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं आपसे, आपके खानों से? सर सबसे पहले तो ये है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, वो जब भी कोई फंक्शन होता है तो मुझसे ही खाना बनवाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मुफ्ता लगाते हैं या पे करते? नहीं, पे नहीं करते, लेकिन जो मटेरियल होता है वो सब उनका होता है। अच्छा, मैंने बना के देना है। अच्छा, शादी हुई है आपकी? नहीं सर। तो क्या यही वजह तो नहीं, आपने कमारे रहने का तो नहीं इरादा बनाया हुआ कि आपने कहा कुकिंग? सर कहते हैं कवारे रहने के अपने ही मज़े हैं, तो कवारों के भी शौक़ अलग होते हैं, तो ये हमारा शौक़ है। अच्छा, जो नौजवान इस साइड पर आना चाह रहे हैं, इस तरह अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं या उनके जहन में कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं और वो कहीं और चले गए, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? सर यूट्यूब पे अगर आप आते हैं, आपके पास सिर्फ ये खाने का चैनल नहीं, आपके पास कोई भी हुनर है आप उसको लेके आएँ। आप काम वही कर सकते हैं जो आप अपने मतलब जोश से जुनून से करते हैं, और काम वही होता है जो दिल से किया जाए। तो दिल से अगर कोई बंदा एक मिस्त्री है तो वो मिस्त्री बनाने के फार्मूले बता सकता है तो वो करे। अगर मैं कुक हूँ तो मैं कुकिंग के फार्मूले बता सकता हूँ। मैं कोई और काम नहीं कर सकता इतने शौक, कर लूँगा ये नहीं कि नहीं, लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगा। तो यूट्यूब पे जो लोग आ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि उस काम में आएँ जिसमें वो माहिर हैं। अच्छा, अभी आप क्या पका रहे हैं? इस वक्त हम लोग चिकन पकौड़ा बना रहे हैं सर।
अच्छा ये बताइएगा कि और भी लोग इस वक्त काफ़ी अरसा से यूट्यूब पे यही काम कर रहे हैं, वैसे भी आपकी कुकिंग और दूसरे लोगों की कुकिंग में क्या फ़र्क है? सर कुकिंग में फ़र्क जो है, एक तो ये कि मैं नॉर्मल मसाला जात जो देसी होते हैं असली, आर्टिफिशियल नहीं यूज़ करता हूँ। जो बाज़ार से मिलते हैं वो आप नहीं वो नहीं यूज़ करते हम लोग। जैसे कि ये आपके सामने है, लाल मिर्च है, मसाले आपको यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नज़र नहीं आएंगे। ये देख लें, काली मिर्च है, नमक है, उसके बाद ये जी नाज़रीन आपने सुना, इनका ये कहना है कि जो मसाले हैं वो ये ख़ुद तैयार करवाते हैं, जो बाज़ार में बने बनाए रेडीमेड मिलते हैं वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इनका जो खाना है वो उस लिहाज से भी दूसरे खानों से मुख्तलिफ होता है। और मेरा ये कहना है कि मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि हमारे जो मुल्क के लड़के हैं ना, वो ख़ास तौर पे इस तरफ आएँ कि वो जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, वो होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, स्पाइसी खाने होते हैं। उससे सबसे बड़ी जो मुश्किल हमारे मुल्क में चल रही है वो हेपेटाइटिस की है। वो आपके सामने ही है, बहुत ज़्यादा, हर तीसरा शख्स हेपेटाइटिस का शिकार है, और वो ये गर्म मसाला जात जो है ये उसका सबसे बड़ा ज़रिया है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, और खाना जो है अगर जितना हो सके हम लोग अपना खुद बनाएं और घर पे खाएं, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अपना बनाएं और अपना बना के खाएं। अच्छा आखिरी सवाल, आने वाले 5 बरसों में आप ख़ुद को कहाँ देख रहे हैं? सर उस्ताद उसी जगह होता है जहाँ होता है, तो शागिर्द बढ़ जाते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी। जी बिल्कुल, आपने सुना, तो ये तो थे इदनान जिन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ के कुकिंग का प्रोफेशन इख्तियार किया, और वो इस वक्त अपनी मनमर्जी और मनमौजी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। इस वक्त चिकन पकोड़ा हमारा मुंतज़िर है, तो अब तक के लिए राव नौशाद को उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।